Hello, friend. Let's go. इसके पहले हम त्रिभुज के और भी बहुत सारे गुण के बारे में चर्चा किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हम रखते हैं ए बी सी। इसमें ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा अलग अलग है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण गुण है कि सबसे बड़ा भुजा जो है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, जो छोटा कोण है उसके सामने का कोण छोटा होगा। ये मीडियम भुजा है तो इसके सामने का कोण मीडियम होगा। अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये कोण 80 डिग्री है और ये बी कोण 60 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री होगा ही, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 60 और 40 से 180, 180। अब देखिए 6 के सामने का भुजा 80 सबसे बड़ा, 5 के सामने का, उसके बाद 60 डिग्री और 4 के सामने का 40 डिग्री। इस तरह से आप कोई भी त्रिभुज लें जिसमें दो भुजा बराबर हो, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो 70 70 140, तो ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से यदि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। हम तीनों कोणों का योग 180 डिग्री जानते हैं, तो उसको 3 से भाग देंगे तो सभी कोण बराबर बराबर हिस्सा में बचेगा, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये एक त्रिभुज के महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी त्रिभुज में बड़ा भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटा भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। इस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि कोण संबंधीय गुण। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी वस्तु की दूरी या ऊंचाई को जब ज्ञात करते हैं तो वह कैसे संभव होता है, देखिए। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री और ये दोनों भुजा बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 है, तो दोनों बराबर होगा, भुजा बराबर है तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री। अब मान लीजिए ये ताड़ का पेड़ है या घर की ऊंचाई है, इसका छाया यहाँ पर गिरता है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप देखिए ये 45 डिग्री कोण बनाया, तो ये छाया की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, तो ये घर की ऊंचाई भी 10 मीटर ही होगा। इसे हम ये कोण को देखकर ये घर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको ये दूरी पता चल जाए या घर की ऊंचाई पता चल जाए और ये अवनवन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा, अतः घर की ऊंचाई के बराबर ही छाया उत्पन्न होगा जब 45 डिग्री कोण बनेगा। इस तरह से हम कोण संबंधीय संपर्क से त्रिकोणमितीय अनुपात जब दशम वर्ग में सीखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से हम त्रिभुज के महत्वपूर्ण गुण को ध्यान में रखते हुए आगे की कक्षा में बहुत सारे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इस तरह के संबंध को देखते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो स्पष्ट है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है जो सबसे बड़ा भुजा होगा, और 60 के सामने वाला ये कोई घर है, मीनार है, इसकी छाया है, ये छाया की लंबाई ज्यादा होगा इसके तुलना में, क्योंकि इसके सामने का कोण 30 है। तो ये यदि एक मीनार है
तो मीनार के सम्मुख कोण छोटा है, जबकि छाया के सम्मुख कोण बड़ा है। अतः मीनार से छाया बड़ा है, ये 60 डिग्री कोण है। अब ये संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। संपूर्ण त्रिभुज के एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री, इसके बारे में हम 10वें वर्ग में चर्चा करेंगे। तो इसको हमको ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज के बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है, छोटा कोण के सम्मुख भुजा छोटा, मीडियम भुजा के सम्मुख कोण मीडियम होता है। धन्यवाद।